छत्तीसगढ़ बीजेपी ने आज से घर घर तिरंगा और तिरंगा अभियान यात्रा की शुरुआत आज से शुरू की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, पद्मश्री प्राप्त शख्सियत इस यात्रा में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय ने बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम रायपुर में कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने प्रदेश के समस्त नागरिकों, प्रदेश के सब विद्यार्थियों और छात्रों और नागरिकों से उन्होंने आग्रह किया कि इस तिरंगा यात्रा में सभी बढ़ चढ़कर भाग लें और देश की एकता, अखंडता जो हमारे देश में कायम है उसकी मजबूती के साथ बनाए रखें। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज के छात्र और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, नागरिक और पद्मश्री प्राप्त जो भी शख्सियत हैं इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो है आज से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, और यह तिरंगा यात्रा जो है पूरे प्रदेश भर में निकाली जाएगी। यह तिरंगा यात्रा 14 अगस्त तक पूरे प्रदेश भर में निकाली जाएगी। इस तिरंगा यात्रा का सबसे बड़ा जो फोकस है वो बस्तर संभाग है। बस्तर संभाग में बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोंडागांव, ये जो बस्तर संभाग के सभी जिले हैं, इन जिलों में जो बीजेपी है तिरंगा यात्रा के माध्यम से युवाओं पर फोकस की हुई है। बीजेपी जो है नीट जैन जी के बाद जो माहौल बना हुआ देश में, इस माहौल के बाद बीजेपी जो है स्कूलों में, कॉलेजों में और जिले स्तर पर जो लगातार कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है, युवाओं के बीच पहुंच रही है, छात्रों के बीच पहुंच रही है। इस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी एक बदलाव देखा जा रहा है और जो छत्तीसगढ़ बीजेपी है, क्योंकि 2028 में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, तो छत्तीसगढ़ बीजेपी पूरी तरह से जो युवाओं पर फोकस की है। तो बस्तर संभाग के जो भी युवा हैं, जिन 7 लगभग जिले हैं बस्तर संभाग में, तो इन 7 जिलों में बीजेपी पूरा फोकस करे। इन युवाओं को इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरा फोकस जो बीजेपी का युवाओं पर है उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने का, अपने जो उनके प्रोग्राम है, जो उनके कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों के माध्यम से बीजेपी युवाओं को प्रभावित करना चाहती है। हमने इस संबंध में जो है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साह, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम जो सत्ता दल के नेता हैं उनसे भी बातचीत की। आज रायपुर में प्रदेश स्तर का तिरंगा यात्रा भव्य आयोजन हुआ है। हमारे प्रदेश के सांसदगण, विधायकगण, हमारे संगठन के पदाधिकारी और पूरे रायपुर के कोने कोने से सज्जनवृंद और स्कूलों से हमारे बेटा बेटी सभी इसमें बूढ़े बुजुर्ग महिला बहुत उत्साह के साथ इस भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आज़ादी के अमृत काल वर्ष से ये अभियान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभारंभ किया है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, और इसके पीछे आशा यही है कि आज़ादी का कीमत हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मालूम हो कि हम लोगों को आज़ादी आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए देश को लाखों सपूतों को खोना पड़ा है, हमारे सपूतों ने कुर्बानी दी है, तब जाके आज़ादी हम लोग को मिली है। तो इसका महत्व आने वाली पीढ़ी को भी मिले और आज हम सब लोग अपने घर घर में तिरंगा ध्वज लहराते हैं। और आज का इस समय हमारे उन अमर शहीदों को याद करने का भी है, नमन करने का भी है जिन्होंने कुर्बानी दी। हमारे छत्तीसगढ़ में भी शहीद वीर नारायण सिंह गुंडाधुर जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए जिन्होंने शहीदी दी। तो ऐसे महापुरुषों को भी आज का ये दिन नमन करने का दिन है, याद करने का दिन है। और इस भव्य आयोजन के लिए हम हमारे अरुण जी सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम साहब देख रहे हैं, जिला प्रशासन, हमारे संगठन के लोग, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज राजधानी रायपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। राजधानी पूरी तरह से देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ था। हर एक वार्ड से, हर एक ग्राम पंचायत से
एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड के बच्चे, स्कूलों के बच्चे, अलग अलग समाज के लोग, सब लोगों ने मिलकर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को हाथ में लेकर भारत माता की जयकारे के साथ ये तिरंगा यात्रा निकाली है। आज पूरा राजधानी देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। हर एक व्यक्ति के मन में देशभक्ति का ज्वार और उन वीर शहीदों के प्रति श्रद्धा और नमन का भाव निश्चित रूप से दिख रहा है और ये यात्रा ऐतिहासिक और यादगार रही है। नक्सलवाद की समाप्ति बस्तर में हुई है, तो अनेक गांव जहां कभी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा बस्तर में नक्सलवाद के कारण, इस बार उन गांवों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहरेगा। ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है। तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, ये अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया था 75 वर्ष आज़ादी के पूर्ण होने के उपरांत, वो अभी तक जारी है और लोगों में उत्साह गजब का है। हर घर तिरंगा होना चाहिए और यही राष्ट्र की भावना होनी चाहिए, यही राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। इसीलिए आज हम लोगों ने भी ये तिरंगा यात्रा निकाली है। आगे इसी के तिरंगा रैली यात्रा के रूप में रैलियां प्रत्येक जिले में होंगी। बस्तर के भी सभी जिलों में ये रैली होगी। सर, बस्तर के कई क्षेत्र है जहां पर तिरंगा यात्रा भी निकलेगी और तिरंगा भी पहली बार फहराएगा, आप भी शामिल होंगे। ज़्यादा ऐसे गाँव हैं सर। बराबर। बस्तर में पिछले 2 वर्षों में भी, मतलब विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद पहला 26 जनवरी 2024 हुआ था, 15 अगस्त 2024 हुआ था, 26 जनवरी 2025 और 15 अगस्त 2025, 26 जनवरी 2026, ऐसे 5 राष्ट्रीय पर्व हुए। हर राष्ट्रीय पर्व में नए स्थानों पर, नए गाँव में ध्वजारोहण किया गया था। इस बार चूँकि 31 मार्च 2026 के बाद पहला राष्ट्रीय पर्व है, इस राष्ट्रीय पर्व में समूचे बस्तर में और विशेष रूप से 90 ऐसे गांव जिनमें आज तक 90 से अधिक ऐसे गांव जिनमें आज तक स्वतंत्रता के बाद ध्वजारोहण नहीं हुआ था, उन स्थानों पर भी ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण का अर्थ ये होता है कि भारत के संविधान का पूर्ण पालन वहाँ पर अब होगा। और अब बस्तर में जो बस्तर भारत के संविधान को न मानने वाले लोग थे, उनको बेदखल करके भारत का संविधान लागू किया गया। ये तिरंगा, बिल्कुल तिरंगा झंडा हमारी आन है, बान है, हमारी शान है और उसके सम्मान में ये तिरंगा यात्रा है, ताकि हर घर में तिरंगा लहरा सके, हर संस्थान, हर स्कूल, हर घर में तिरंगा लहरा सके और हम सब इस तिरंगे का सम्मान करें और हम सब अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें कि इस भारत देश को विकसित भारत बनाना है और स्वच्छ और सुंदर हम सबको इस भारत देश को। तिरंगा यात्रा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना, जो वीर जवान जो शहीद हुए हैं देश के लिए उसको याद रखना और उनकी सर्वोच्च कुर्बानी और बलिदान को याद रखते हुए आज हमें देश के प्रति अपनी भावनाएं भी समर्पित करना चाहिए। ये भावनाओं को लेकर के, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति की भावना को लेकर के ये तिरंगा यात्रा आज रायपुर जिला की निकली है, जिसमें स्कूल के बच्चे, आम जनता और जनप्रतिनिधि सभी लोग शामिल हुए। आज भव्य तिरंगा यात्रा आज प्रदेश की रायपुर से शुरू हुई और निश्चित रूप से उत्साह देखते बनता है। तिरंगा यात्रा हमारी आज़ादी के संघर्ष को याद दिलाती है और जो हमारे नौजवानों ने शहीदी दी, जो महापुरुषों ने आंदोलन छेड़ा, आज उनको याद करने का दिन है और आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश में एक आज़ादी की लहर दौड़ रही है और मैं समझता हूँ आज के युवा इस आज़ादी का मतलब समझेंगे और तिरंगा यात्रा और तिरंगे झंडे को अपने घर में फहराएंगे। रायपुर से अमर उजाला के लिए मैं ललित सिंह। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।